हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स मास्टर। बच्चे, आज हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं मोशन इन 1D सीरीज का, जिसमें हम शुरुआत करेंगे यूज ऑफ कैलकुलस, दैट मींस यूज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन मोशन इन 1D। हमारा पहला लेक्चर यानी आज का लेक्चर पूरी तरह डेडिकेटेड होगा यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन मोशन इन 1D। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन में डाउट है वो मेरे मैथमेटिकल टूल्स में जाके, मैथमेटिकल टूल्स वाली सीरीज में जाके डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ लें। विदाउट द नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन आपसे ये टॉपिक नहीं होगा, बहुत सीधी सी बात। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, जिसका नाम है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन मोशन इन 1D। पहले हम कुछ थ्योरी देखेंगे, किस चीज पे ये बेस्ड है, क्या मतलब है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन 1D का, और उस पे करेंगे बहुत सारे सवाल। सो लेट्स स्टार्ट। नोटबुक्स निकाल ले, नोट्स बनाना शुरू करें, शुरुआत करते हैं लेक्चर की। चलो, अच्छा, अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी थी, ध्यान से देखना, हमने डिफरेंशिएशन में सीखा क्या था। मान लो मेरे पास है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। x को मैं बोल रहा था दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y was dependent variable, y is depending upon x, x की वैल्यू डालेंगे y की वैल्यू मिलेगी, तो my x is independent variable, y is dependent variable। मैं अगर कर रहा था dy by dx, तो मैं इसे पढ़ क्या रहा था, change in y with respect to x। x के बदलने पे y पे क्या चेंज आया, दैट इज माई डिफरेंशिएशन, इट इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखो, नंबर 1, मान लो मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। दिस इज डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। इन टर्म्स ऑफ टाइम मुझे टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं t को 0 डालूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी एट 0 4 t को 1 डालूं यानी 1 सेकंड बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट है, वो आ जाएगी 4 प्लस 4 सॉरी 1 डाला दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 4 यानी 7 मीटर। t को मैं अगर 2 डाल दूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड बाद आ जाएगी 4 प्लस 4 यानी 12 मीटर एंड सो ऑन। यानी दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम की वैल्यू अलग अलग डालते जाओ, आपको बॉडी की डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगी। अगर अब मैं ऐसे लिखूं ds बाई dt, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर dy बाई dx था चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा ds बाई dt है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता क्या, इट इज वेलोसिटी। हम वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का रेट क्यों, टाइम से डिवाइड हो रहा है। एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव इट्स रेट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करो वो रेट आएगा। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज वेलोसिटी। तो मेरा पहला रिजल्ट, माय वेलोसिटी इज गिवन एज ds बाय dt। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप उसे डिफरेंशिएट करोगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही, यू विल गेट द रिलेशन या इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यही इक्वेशन लेता, मुझे बोला है टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। कोई मुझे बोल रहा है, क्वेश्चन मान ले इसे, कोई मुझे बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या रही होगी। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे निकालनी पड़ेगी माय वेलोसिटी इज ds बाय dt। यानी इसकी डिफरेंशिएशन किया, t स्क्वायर की हो गई 2t प्लस 2 बाहर, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर t की डिफरेंशिएशन इज 1 यानी इट इज 2t प्लस 2। तो मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई, इट इज 2t प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
अब मुझे बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स, तो मुझे चाहिए वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। टी की जगह 2 डाल दिया, तो इट विल 4 + 2 इट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। तो यदि आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू जस्ट नीड टू डिफरेंशिएट इट। आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे और अलग अलग टाइम्स पे वेलोसिटी निकाल लेंगे। आप डिस्प्लेसमेंट को कर रहे हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको मिल जा रही है वेलोसिटी की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो नंबर 1 रिजल्ट इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे निकलेगी? बाय डिफरेंशिएटिंग displacement with respect to time. This is my result number 1. My velocity is ds by dt. Velocity can be found by differentiating the equation of displacement with respect to time. You will get velocity with respect to time. और एक बार आपके पास ये आ गया तो आप अलग अलग टाइम पे वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, राइट? लेट्स डू अ क्वेश्चन। एक सवाल करते हैं इसी पे बेस्ड। हाँ जी, मुझे बोल रहा है फॉर अ सर्टेन बॉडी माई डिस्प्लेसमेंट इज t³ + 3t² + 2t + 4 मीटर। मुझे किसी बॉडी की फॉर अ सर्टेन बॉडी, फॉर एनी गिवन बॉडी देयर इज डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। मुझे बोल रहा है फाइंड नंबर 1 initial displacement. Number 1, find initial displacement. Number 2, find displacement after 2 seconds. 3, find velocity after 2 seconds. याद रखना, जब भी काइनेमेटिक्स में बात की गई है इनिशियल की, इनिशियल का मतलब है t = 0 पे। इनिशियल मतलब मोशन की शुरुआत, यानी t = 0 पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले मुझे बोल रहा है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट निकालो, यानी t = 0 पुट कर दो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में। t = 0 पुट किया तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज माय इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, क्या आ जाएगा? t0 पुट किया तो 0 + 0 + 0 + 4। सो माई आंसर इज 4 मीटर। इसका मतलब क्या है? जब मोशन शुरू हुआ है, हमने मोशन की शुरुआत ओरिजिन से माननी है। जब मेरा मोशन शुरू हुआ है यानी t = 0 पे, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है? जब मोशन की शुरुआत हुई है, जब मैं मान रहा हूं मोशन शुरू हुआ है t = 0 पे, तो पहले से बॉडी की कुछ डिस्प्लेसमेंट है। कितनी? 4 मीटर। t = 0 पे पहले से डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है। मतलब मान लो ओरिजिन ये था, t = 0 पे जब मोशन की शुरुआत आई तो बॉडी ओरिजिन पे नहीं है, बॉडी ओरिजिन से 4 मीटर पहले ही दूरी पे है। तो दिस इज माय इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। हमने ग्राफ में भी देखा था, दिस इज माय इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो था मेरा पहला पार्ट, दिस वाज माय फर्स्ट पार्ट, जिसमें बोल रहा था फाइंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। आगे चलते हैं, बोल रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो मैं यहां पर 2 वैल्यू पुट कर देता हूं टाइम की, तो इट विल बी 2 का क्यूब + 3 × 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 4 मीटर, यानी इट विल बी 8 + 4 × 3 = 12 + 4 + 4, यानी 28 मीटर। यानी मेरी डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड्स हो जाएगी बॉडी की 28 मीटर, राइट? बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट जो हमारे काम का पार्ट है, मुझे बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन टाइम के साथ गिवन है, आई नीड टू फाइंड वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम के हिसाब से, तो डिफरेंशिएट करेंगे। माय वेलोसिटी इज ds by dt। डिफरेंशिएट किया, t³ का हो गया 3t² प्लस 3 बाहर t² का हो गया 2t प्लस 2 बाहर t का हो गया 1 और 4 का हो गया 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर आ जाएगा, बट सिर्फ कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशिएशन 0। जिसको दिक्कत है डिफरेंशिएशन का लेक्चर अटेंड करेंगे मैथमेटिकल टूल्स में। तो मेरी वेलोसिटी केम आउट टू बी 3t² प्लस 6t प्लस 2। दिस इज वेलोसिटी की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब निकालना क्या है? 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी।
तो मैं इसमें 2 डाल दूंगा टाइम की जगह, तो 3 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 2, सो माई आंसर इज 12 प्लस 2 यानी 26 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड इज 26 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है बच्चे? क्या किया, डिस्प्लेसमेंट गिवन थी, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल ली। 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2, t की वैल्यू डाली, 2 डालनी थी, t का स्क्वायर 4, 4 3 12, 6 इंटू 2 12 प्लस 2 12 12 24, 24 प्लस 2 इज 26 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी मिल गई, मुझे 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी का ज्ञान हो गया। तरह तरह के ज्ञान होंगे आपको आज। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या है, मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है टाइम के हिसाब से, अगर आप उसे डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड, मान लो आपको वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी स्क्वायर प्लस 2t मान लो। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं dv बाई dt, इसका मतलब क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो मेरी एक्सेलरेशन होती है। तो इफ यू डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन क्या होता है यार, यही करते हो, v माइनस यू बाई टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एग्जैक्टली सेम चीजें हैं। तो इफ आई डू dv बाई dt यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, I will get my acceleration. This is my second result. This is my second result. यानी to get acceleration की equation with respect to time, what do? We differentiate. We differentiate velocity with respect to time. हमने velocity को time के हिसाब से differentiate किया, हमें बहुत आसानी से एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिल जाएगी। अलग अलग टाइम पे आप वो वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज माय रिजल्ट नंबर 2। फॉर एग्जांपल लेट्स डू अ क्वेश्चन। मुझे बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे गिवन है टी स्क्वायर प्लस 2t। मुझे बोल रहा है, मुझे डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोल रहा है चेक वेदर, चेक वेदर की स्पेलिंग क्या देख लेना, चेक इफ और नॉट, चेक इफ और नॉट द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। मुझे बोल रहा है यार चेक करना, क्या जो ये मोशन चल रहा है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या यूनिफॉर्म मोशन है। देखो आप तो देखते बता सकते हो कैसे, हमें पता था यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट लीनियरली इंक्रीज होती है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो भी डिस्प्लेसमेंट है टाइम के हिसाब, वो टी स्क्वायर के हिसाब से चेंज होती है, नॉन लीनियरली चेंज होती है। तो दिख रहा है ये टी स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रही है। सेकंड डिग्री की इक्वेशन तो साफ पता लग रहा है यार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा, यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता, राइट। बट चेक कैसे करें, चलो देखते हैं। क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं ds बाई dt करके? बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। कितना आ जाएगा, 2t प्लस 2 बाहर, t की डिफरेंशिएशन 1, तो मेरी वेलोसिटी आ गई 2t प्लस 2। बिल्कुल ठीक। क्या मैं वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? भाई इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 बाहर, t की डिफरेंशिएशन 1 और 2 की डिफरेंशिएशन 0, तो मेरी एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी मेरी इस मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो एक कांस्टेंट है, और जब मेरे मोशन में एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट, उसे क्या बोलते हैं, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो माय आंसर इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझ में आ रही है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाला, और एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन की कोई इक्वेशन नहीं आई टाइम के साथ, एक वैल्यू आ गई सिर्फ, यानी दिस इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी जो मोशन ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन,
उसकी एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है. दैट मींस इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. बहुत बढ़िया कंसेप्ट, याद रखेंगे. राइट. अच्छा, एक और सवाल दूं. फॉर एग्जाम्पल मुझे बोल रहा है माई वेलोसिटी इज टी स्क्वायर माइनस 4t. बोल रहा है दिस इज माई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. मुझे बोल रहा है फाइंड द टाइम एट विच एक्सेलरेशन बिकम्स 0. यानी ये जो इक्वेशन गिवन है, ये मोशन क्या होगा, रिटार्डिंग मोशन होगा. सॉरी, देखो ये मान लो, चलो ऐसे मान लो, इसकी वेलोसिटी मुझे गिवन है. मुझे बोल रहा है वो समय बताओ जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए. यानी साफ पता लग रहा है ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है. यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पता ही नहीं चल रहा है एक्सेलरेशन चेंज हो रही है. मुझे बोल रहा है बट कितने समय के बाद एक्सेलरेशन चेंज हो रही होगी, कभी 1 2 3 4 कुछ भी. बोल रहा है कितने समय के बाद एक्सेलरेशन 0 हो जा रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितने टाइम के बाद मिल रही है. तो कोई बात नहीं यार, एक्सेलरेशन क्या है, dv by dt. डिफरेंशिएट किया इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट वुड बी 2t माइनस 4. डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत है, मैथमेटिकल टूल्स में जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे. तो मेरी एक्सेलरेशन आ गई 2t माइनस 4, और बोल रहा है ये 0 कब हो रही है, तो मैं एक्सेलरेशन को 0 डाल देता हूं. यानी माई 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यहां से t निकल के आया 2 सेकेंड्स. t क्या था, टाइम. यानी अगर इस तरीके से बॉडी चल रही है, इस इक्वेशन के हिसाब से बॉडी चल रही है, तो 2 सेकंड के बाद उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0. राइट. बात समझ में आ रही है. चलो, तो इन नटशेल अभी तक हमने क्या सीखा, 2 कंसेप्ट किए. उन्हें एक बार ढंग से लिखते हैं, फिर और सवाल करते हैं. ढंग से एक बार इसे लिखते हैं और सवाल करते हैं. एक और चीज देखेंगे साथ के साथ. पहली मैंने देखी, अगर मुझे चलो 3 चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी. और अगर मैंने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे मिल जाएगी एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन विल गिव यू वेलोसिटी, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन विल गिव यू एक्सेलरेशन. एक और स्पेशल रिजल्ट है, वो ध्यान से देखेंगे. मान लो मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, मुझे पता है इट इज dv बाय dt. अभी किया हमने, व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv बाय dt. अगर मैं इसे ds से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेम चीज से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं है. अब मैं इसे ऐसे लिख लूं, ds बाई dt को कंबाइन करते हैं, मैं इसे लिख लेता हूं ds बाई dt, और इन दोनों को कंबाइन करते हैं dv बाई ds इंटू dv बाई ds. ध्यान से देखना. अब ये ds बाई dt क्या है, अरे यार मेरी वेलोसिटी तो होती है ds बाई dt, यही होती है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी इसकी जगह मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी और इसे एज इट इज dv बाय ds. तो एक और रिजल्ट है, माई एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय दिस v इंटू dv बाय ds. यानी इसे मतलब पढ़ूंगा कैसे, एक्सेलरेशन इज v dv बाय ds. यानी एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, s डिस्प्लेसमेंट. ये एक और तरीका है एक्सेलरेशन निकालने का, जब क्वेश्चंस में आएगा तो बेटर समझ आएगा. तो हमारे पास 3 रिजल्ट हो गए, इसकी डिफरेंशिएशन ये, इसकी डिफरेंशिएशन ये. डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन विल गिव यू वेलोसिटी, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन विल गिव यू एक्सेलरेशन, और डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालने का तरीका इज v dv बाय ds. आपको वेलोसिटी पता हो और डिफरेंशिएशन निकाल लो वेलोसिटी की विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. क्वेश्चंस आएंगे, बातें समझ आएंगी. लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, सॉल्व करने की खुद भी कोशिश करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखेंगे. चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से पहला सवाल मुझे बोल रहा है
मिटा दो ये एक बार। चलो इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 सेज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज, मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर, प्लस 3t प्लस 4 डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर। मुझे गिवन है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बहुत बढ़िया। मुझे बोल रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी कब निकालनी है, जब व्हेन एक्सेलरेशन बिकम 0। ऑप्शंस गिवन है A, B, C, D। ऑप्शन ए इज 3 माइनस 12 42 माइनस 9, 3 माइनस 12 42 माइनस 9। वेलोसिटी निकालनी है तो डेफिनेटली मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया सवाल है, दोनों कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। क्यों? मुझे बोल रहा है बॉडी की वेलोसिटी तब निकालो जब उसकी एक्सेलरेशन 0 हो चुकी है। तो पहले मैं वेलोसिटी लिख लूं ds बाई डी टी, क्या होगी, t क्यूब हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12t प्लस 3। दिस इज माई वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन निकालनी है तो इसे डिफरेंशिएट करो dv बाई डी टी। वेलोसिटी को करता हूं, इट विल बिकम 6t माइनस 12 प्लस 0। पहले क्या किया, निकालनी वेलोसिटी है तो ds बाई डी टी किया, वेलोसिटी आ गई। बट कब निकालनी है, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया, dv बाई डी टी, एक्सेलरेशन आ गई है। मुझे बोल रहा है एक्सेलरेशन जब 0 है, एक्सेलरेशन को 0 पुट करो, यानी 6t माइनस 12 इक्वल्स टू 0, यानी t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद हो जाएगी एक्सेलरेशन 0, और उस टाइम पे बोल रहा है वेलोसिटी निकालो, यानी t इक्वल्स टू 2 पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड पुट कर देते हैं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, यानी दिस बिकम 3 इंटू 4, दिस इज 12 माइनस 24 प्लस 3, तो इट विल बिकम माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स इज माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सवाल था। मुझे बोल रहा है वेलोसिटी निकालो कब, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। एक्सेलरेशन को 0 किया, टाइम की वैल्यू आ गई, इस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी थी। माय आंसर इज माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक बार इसे मिटा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सेज बोल रहा है द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगेन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इक्वेशन गिवन है। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इक्वेशन गिवन है। क्या, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 मीटर। टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट ये आ रही है। लेट मी सी द टाइम पहले है अभी, तो चलो मुझे बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट व्हेन द एक्सेलरेशन बिकम 0। मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट कब, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ऑप्शन एक बार लिख लेते हैं, ए बी सी डी, सभी खुद ट्राई करेंगे, आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए 0 2 3 माइनस 2, 0 2 3 माइनस 2, डेफिनेट डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। अगेन चलो, मुझे बोल रहा है एक्सेलरेशन जब 0 है तब डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो पहले वेलोसिटी निकाल लूं, ds बाई डी टी। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, दिस इज 3t स्क्वायर माइनस 6t, दिस इज माई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगी, dv बाई डी टी, यानी वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करो, इट विल बिकम 6t माइनस 6। बोल रहे जब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन को 0 पुट कियो इक्वल्स टू 0, t आ गया 1 सेकेंड। बोल रहे जब एक्सेलरेशन 0 थी, कब थी, 1 सेकेंड के बाद, तब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड इज, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में 1 डाल तो इट विल बिकम 1
-3 + 2 इट इज 0, यानी 1 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बॉडी की हो गई 0। सो माई आंसर इज A = 0 मीटर। बहुत बढ़िया, आगे चलें। चलो, अच्छा सवाल है नेक्स्ट भी, एक बार मैं इसे मिटा दूं फिर करते हैं। एक बार मैं टाइम देख लूं, हाँ हो जाएगा। चलो, मुझे बोल रहा है अगेन अ पॉइंट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर गिवन है, s² = 1 + t², और मुझे बोल रहा है फाइंड एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले मुझे निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी, फिर निकालनी पड़ेगी एक्सेलरेशन। बट यहां s² गिवन है, मुझे क्या चाहिए होती है, डिस्प्लेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं लिख सकता हूं माई s इज 1 + t² का √, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, सेम बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे √1 + t² लिखो, इट इज वन द सेम थिंग। मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या करना है, पहले वेलोसिटी निकालनी है, तो ds/dt। मैं ऑप्शन एक बार लिख दूं, मेरे ऑप्शंस हैं 1/x³ b -t/x³ c 1/x - t²/x³, and my last option is 1/x - 1/x², 1/x - 1/x²। These are my options, right? अब मुझे चाहिए ds/dt, मुझे चाहिए ds/dt। तो करते हैं, सबसे पहले पावर सॉल्व करनी होती है, तो 1/2 1 + t² की पावर 1/2 - 1 n x n - 1। फिर लेफ्ट से राइट चलते हैं, चेन रूल, 1 की डिफरेंशिएशन 0 + t² की 2t। सो माई आंसर इज 2t/2 2t/2 इंटू 1 + t² की पावर 1/2 - 1 यानी -1/2। दिस इज माई वेलोसिटी। बट वेलोसिटी नहीं चाहिए मुझे, एक्सेलरेशन चाहिए। मेरी वेलोसिटी है 2 से 2 मर गया भाई, इट इज t इंटू 1 + t² की पावर -1/2। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं इसको करूंगा dv/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो यार, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन, t की डिफरेंशिएशन इज 1 इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, यानी 1 + t² की पावर -1/2 एज इट इज, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 + t² की पावर -1/2। So this is 1 + t² की पावर -1/2 प्लस t एज इट इज। इसके डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन पावर पहले, तो -1/2 नीचे, 1 + t² की पावर -1/2 + 1, हाँ जी, nx n - 1 -1/2 की -1 n x n - 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कंप्लीट चीज ये हो जाएगा 2t। 2 से 2 मर जाएगा, पहुंचने वाले आंसर की तरफ। माई एक्सेलरेशन वुड बी 1 + t² की पावर -1/2 माइनस t इंटू 1 + t² की पावर -1/2 -1 -3/2। आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, ये x नहीं है, यहां s है, सॉरी, दिस इज s। x डिस्प्लेसमेंट है, s डिस्प्लेसमेंट है, यहां x यूज किया है हमने, s यूज किया है, तो इसे s लिखेंगे। सर कुछ मैच तो कर नहीं रहा बेटा, करेगा। मुझे गिवन है s² है 1 + t², तो जहां 1 + t² है s² डाल दो। सो माई एक्सेलरेशन इज s² की पावर -1/2 माइनस t इंटू s² की पावर -3/2। 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया, सो माई एक्सेलरेशन इज s की पावर -1 माइनस t s की पावर -। हाँ जी, तो हमने क्या किया, फिर से देखेंगे हमने क्या किया। व्हाट वी डिड वाज
डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर की इक्वेशन थी टाइम के हिसाब, मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाली टाइम के साथ इक्वेशन, ds बाई dt किया, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी एक बार आ गई, dv बाई dt किया, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, प्रोडक्ट रूल लगाया, मुझे एक्सेलरेशन यहां तक आ गई, और 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह मैंने एस स्क्वायर डाल दिया, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में मेरी एक्सेलरेशन आ गई 1 बाय एस माइनस टी बाय एस क्यूब। बात समझ में आई बच्चे? जिसको डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, जिसको डिफरेंशिएशन आती है अच्छे से, हमने बहुत प्रैक्टिस की थी, उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिसको डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, यहां पर दिक्कत डेफिनेटली होगी। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट ऑन यूज ऑफ कैलकुलस, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन मोशन इन 1D। अगले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन का यूज देखेंगे, अभी तक हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन का यूज देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी कि इंटीग्रेशन का क्या यूज है। एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेस है। थोड़ा सा आइडिया दूं तो हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन। अगर मुझे उल्टा निकालना पड़े, एक्सेलरेशन गिवन हो और वेलोसिटी निकालनी पड़े, तो मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा। वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़े तो मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इस पे हम बात करेंगे, बट उससे पहले इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स में आपको इंटीग्रेशन का एक नया लेक्चर मिलेगा इसके बाद, उसके बाद हम उसके यूज में आएंगे इन मोशन इन 1D। आई होप चीजें अच्छी चल रही हैं, पढ़ते रहें, मजे करें, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएं। जय हिंद।